कंगना रनौत को तो सरकार की चमचागिरी करने का, सरकार की खुली सपोर्ट करने का उसे इनाम मिला है। इस सरकार में नैतिकता, सरकार नाम, संवैधानिक नाम की चीज़ नहीं है। अगर यही अवार्ड मिलता तो सोनू सूद को मिलना चाहिए था, जिसने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करके तमाम लोगों की जान बचा दी, तमाम लोगों को हवाई जहाज तक में बैठे घर पहुंचा दिया। इससे भी शर्मनाक बयान हो सकता है और उस व्यक्ति को अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, इससे भी उसका देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हाँ, वो तो झूठ बोलते हैं। बीजेपी वालों को एक काम है, झूठ बोलते और तेज बोलते हैं, और सरकार और एमएसपी की कानून की मांग कर रहे हैं। अब तक हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार, हम लोग इन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। इन किसान विरोधी काले कानूनों को केवल सरकार ही वापस लेगी, चाहे हमें 3 साल और बैठना पड़े हैं। अभी नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। भारी भीड़ यहां पर मौजूद है और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महासचिव विजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, आज किस तरीके का मार्च आज निकल रहा है? ऐसा है, ये मार्च अब रोज निकलेगा और हम लोग सरकार से मार्च निकाल के 3 किसान विरोधी काले कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं और सरकार और एमएसपी की कानून की मांग कर रहे हैं। अब तक हमारे 750 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस अहंकारी सरकार ने अभी किसानों पर शोक व्यक्त नहीं किया। हम लोग माने नहीं आए कुछ। हम इस सरकार से मांग करते हैं 3 किसान विरोधी काले कानून वापस ले, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे और किसानों को बाइज्जत घर भेजे। 22 तारीख में हमारी महापंचायत है लखनऊ, उसमें इनके विरोध का ऐलान किया जाएगा। 26 तारीख में हमें 26 तारीख में 1 साल हो रहा है, उस दिन यह कार्यक्रम होगा। उसके बाद 29 तारीख से हमारा संयुक्त मोर्चा तय कर रहा है। हमारे 1000 आदमी, 500 आदमी एक बॉर्डर से संसद मार्च में जाएंगे ट्रैक्टरों के साथ। आपकी लास्ट मुलाकात जनवरी में हुई थी, उसके बाद से खुद राकेश टिकैत जी ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं 750 किसान जो है शहीद हो चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लगातार यहाँ पर आपके पीछे इतने सारे लोग हैं, कैसे सोल्यूशन का रास्ता निकलेगा? ये शीघ्र जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री एक राजा बड़ा होता है, उसे सोचना चाहिए, अपना मन बड़ा करना चाहिए और किसानों की मांगों को मानना चाहिए। बात क्यों नहीं बन पा रही? कब कहाँ? वो तो झूठ बोलते हैं। बीजेपी वालों को एक काम है, झूठ बोलते और तेज बोलते हैं। भाई वो कहते हैं 1 कॉल की दूरी है, 1 कॉल कहाँ है? फिर बोले किसान पहल नहीं करे, हमारी तरफ से चिट्ठी लिख दी गई। सरकार जैसे पहले हमें बुलाती थी, सरकार निमंत्रण दे, कार्यक्रम तय करती थी, वार्ता होगी, ये प्रतिनिधि होंगे और ये इस जगह पे होगी। वो तो करी नहीं सरकार ने। ये केवल हर मामले में जीडीपी में देश को गुमराह कर रहे हैं, बेरोजगारी में देश को गुमराह कर रहे हैं। 2 महीने बाद आप क्या फिर कमजोर पड़ रहे हैं क्या? क्योंकि आपकी मुलाकातें बंद हो गई होना, अहंकार असर नहीं पड़ा। अब आप नहीं था सिरे से, पता नहीं क्या कर राजा अहंकारी हो जाए तो उसका दुख और उसकी परेशानियां प्रजा को उठानी पड़ती हैं। हमारे देश का राजा अहंकारी हो गया, वो दुखपतियों के दबाव में है और इस अहंकार को किसान तोड़ेंगे। रास्ता क्या है फिर? कैसे तोड़ेंगे? आंदोलन तो चल ही रहा है, चलेगा। और सुनो, शहादतें बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल शहादतें बढ़ती रहेंगी। अगर ये नहीं लेगी तो आने वाली सरकार लेगी। सरकार, हम लोग इन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। इन किसान विरोधी काले कानूनों को केवल सरकार ही वापस लेगी, चाहे हमें 3 साल और बैठना पड़े हैं, अभी 30 महीने और बैठना पड़े, लेकिन इस काले कानून को वापस करा के जाएंगे। ना किसानों को आज देख लो, पहले मनोबल कम था, ना आज मनोबल कम है। 750 शहीद हो गए। हम उनकी आत्माओं को क्या शांति मिलेगी? उनकी शहादत को क्या शांति मिलेगी? हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएं। विजेंद्र जी कैसे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आंदोलन, आप कह रहे हो कि सरकार बदलेगी, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं चाहे बेईमानी से सही फिर से बीजेपी आ जाए। वो उनका कहने का मतलब था कि भाई सतर्क हो जाओ। उनका कहने का मतलब था कि बेईमानी कर सकते हैं, सतर्क हो जाओ। उन्होंने सचेत किया था कि ये बेईमानी नहीं कर पाए। आशंका है ना कहीं आशंका होने नहीं देंगे, बेईमानी होने नहीं देंगे किसी भी परिस्थिति में। इस सरकार को 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कितना ही लंबा आंदोलन चले। ना मनोबल हमारा पहले डाउन था, ना आज डाउन है। आज भी देख रहे हो कितना जोश है। यहाँ से जा रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर तक, वहां तक मार्च करेंगे और वहाँ रास्ता देख के आएंगे, क्योंकि आगे जाना है ना हमें। इसकी वजह ये है राकेश टिकैत जी को मंच पे खड़े होकर कहना पड़ा कि घर से आओ निकल के, यहाँ पर नहीं है। मीटिंगें लगानी पड़ी कि इस मंडल के लोग इस दिन आएंगे। इसका मतलब खाली पड़ा था? खाली नहीं। दीपावली में 350 किसान मेरे यहाँ के थे। भाई खाली कैसे कह सकते हो? दीपावली जैसे त्योहार में 350 किसान जिन पर संभल गए थे, साहब ने स्वीकार किया मीडिया के सामने। शुरुआती दौर में आपने देखा था यहाँ पर क्या स्थिति थी? बात ये है कि जब लंबा आंदोलन चलता है, पब्लिक टिकैत साहब चाहे 1 करोड़ बुला लें आज ही, अगर टिकैत साहब का आह्वान हो जाए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमें व्यवस्थाएं भी करनी है, उन्हें खाना भी देना है। चलते चलते बात करते हैं। यही चीज तो दिखा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा रही है कि देखो आंदोलन खाली हो गया है। परेड में चल लो, परेड में जी। यही ये जो आपकी यहाँ पर लगे हुए हैं टेंट, इन खाली टेंटों को मीडिया दिखा रहा है। उनको कोई खाली टेंट नहीं है। आज देख लो कौन सा खाली टेंट है। कोई खाली टेंट नहीं है, सब टेंट भरे हुए चलाते एक तरफ नहीं। देखो एक सुनो, शुरू में आंदोलन था, लोगों में जोश था। एक रणनीति के तहत हमने आदमी
कम करे हैं। आदमी हम पे कम नहीं है, एक रणनीति के तहत कम है, बाकी हम बीच बीच में शायद कम है, बाकी हम बीच बीच में सरकार को दिखा दें। 5 सितंबर में हमने मुजफ्फरनगर दिखा दिया, 5 सितंबर मुजफ्फरनगर दिखा दिया। आपके साथ जो लोग हैं अब 22 में हम दिखा देंगे लखनऊ में। किसान हम पे कम नहीं है, एक रणनीति के तहत हमें उनकी व्यवस्थाएं भी करनी है। हमें जब शुरू में ही नहीं पता था इतना लंबा आंदोलन चलेगा, उस हिसाब से हमने आदमी बहुत ज्यादा रखे। जब हमें लग रहा है आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार अपनी रणनीति पर काम करी, हम अपनी कर रहे हैं। अब क्या रणनीति है? रणनीति है आंदोलन चलाएंगे, इसी तरह चलाते रहेंगे। सरकार जब चाहे तो हम आपको ताकत दिखाते रहेंगे। चलो, आपके साथ जो लोग हैं वो कहाँ के हैं? कहाँ से? ये कई जनपदों के हैं, संभल के हैं, मुरादाबाद के हैं, बिजनौर के हैं। 26 में और 29 का जो प्रोग्राम है, क्यों 26 को 1 साल हो रहा है? 1 साल हो रहा है। 26 को हम पंचायत होगी, पहले 22 में होगी, वर्षगांठ मनाएंगे और अपने शहादत जिन किसानों की गई है उन्हें याद करेंगे। एक कंगना रनौत का नाम आपने सुना? ऐसा है, कंगना रनौत को तो सरकार की चमचागिरी करने का, सरकार की खुली सपोर्ट करने का उसे इनाम मिला है। इस सरकार में नैतिकता, सरकार नाम, संवैधानिक नाम की चीज नहीं है। अगर यही अवार्ड मिलता तो सोनू सूद को मिलना चाहिए था, जिसने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च करके तमाम लोगों की जान बचा दी, तमाम लोगों को हवाई जहाज तक में बैठे घर पहुंचा दिया। ये सरकार को जो काम करता है उसके खिलाफ है। ना तो ये जानते हैं, ना ये मानते हैं। इनकी ये कमी है कि देश की अर्थव्यवस्था चलानी नहीं जानते, लेकिन किसी अर्थशास्त्री की मानती भी नहीं। ये तो नाव में बैठ गए हैं, नाव चलानी जानते नहीं है। नाव झटका खा के कभी उसको किनारे पे लग रही है, कभी उसको किनारे पे लग रही है। अब के आने वाले समय में जनता इन्हें किनारे पे लगा दी। आप कहते हैं पूर्वजों ने आजादी दिलाई, कंगना रनौत कल बैठकर कह रही है कि 2014 इससे भी शर्मनाक बयान हो सकता है। और उस व्यक्ति को अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, इससे भी उसमें देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इससे भी उस नहीं हो रहा है मुकदमा, क्यों नहीं हो रहा है? वजह क्या है? बात क्या है कि जो शासक हैं वो बेईमान पैदा हो गए। उनके ट्वीट आपके खिलाफ होता है? हाँ, वो बेईमान पैदा हो गए जो शासक है। सिर्फ वाहवाही करने का, बिल्कुल वाहवाही करने का। ठीक।